नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सानुज पांडे और आज हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में समय यात्रा के रहस्य। क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं जो समय के मोड़, समय विस्तार और ब्रह्मांडीय यात्राओं की ओर इशारा करती हैं? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्राचीन भारत ने समय और वास्तविकता को कैसे देखा, जो आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण और महाभारत ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये टाइम मशीन है। ये महाकाव्य हमें एक ऐसे समय में ले जाते हैं जहां हर घटना, हर पात्र और हर संवाद में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। ये हमें ले जाती हैं ऐसे समय में जब लोग टाइम ट्रैवल करते थे और समय के साथ खेलते थे। उस समय की संस्कृति, विज्ञान और दर्शन हमें आज भी प्रेरित करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समय को एक रहस्यमयी तत्व के रूप में देखा, जिसे समझने के लिए उन्होंने ध्यान और साधना का सहारा लिया। क्या टाइम एक सीधी लकीर है या फिर ये एक चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है? क्या समय का कोई अंत है या ये अनंत है? हमारे महाकाव्यों में समय को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या समय यात्रा संभव है? हमारे महाकाव्यों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पात्र भविष्य की घटनाओं को देख सकते थे। पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? ये सवाल हमारे महाकाव्यों में बार बार उठाए गए हैं। ये सब सवाल हमारे पुरखे भी पूछते थे और उन्होंने इन सवालों के जवाब खोजने के लिए गहन अध्ययन और चिंतन किया, और इनके जवाब इन्होंने कहानियों में छुपा दिए। इन कहानियों में छुपे संदेश हमें आज भी मार्गदर्शन देते हैं। महाभारत और रामायण में ऐसे बहुत किस्से हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों को टाइम के बारे में हमसे ज्यादा पता था? क्या वे समय के रहस्यों को हमसे बेहतर समझते थे? इन महाकाव्यों में छुपे ज्ञान को समझने के लिए हमें उनके गहरे अर्थों को समझना होगा। महाभारत में एक राजा थे, ककुदमी। वह एक महान और शक्तिशाली राजा थे जिनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी बेटी रेवती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। ककुदमी अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने स्वर्ग चले गए, ब्रह्मा जी के पास। वह चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह सबसे योग्य और महान व्यक्ति से हो। ब्रह्मा जी हंसे और बोले, अरे राजन, तुम यहां थोड़ी देर रुके और धरती पर सालों बीत गए। ककुदमी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ककुदमी और रेवती वापस धरती पर आए तो देखा कि सब बदल गया है। उनके राज्य का हर कोना बदल चुका था और उन्हें यह सब बहुत अजीब लगा। उनके जानने वाले सब लोग मर चुके हैं। उनके महल खंडहर में बदल चुके थे और उनके राज्य की समृद्धि समाप्त हो चुकी थी। ये कहानी बताती है कि टाइम रबर बैंड की तरह है, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा। समय का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है, बिल्कुल आइंस्टाइन के थ्योरी जैसा। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि समय सापेक्ष होता है और यह कहानी उसी सिद्धांत को दर्शाती है। समय का चक्रव्यूह हमें यह सिखाता है कि समय की महत्ता को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। एक और राजा थे, रैवत। राजा रैवत अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो भी अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत चिंतित थे। उनकी बेटी बहुत सुंदर और गुणवान थी और राजा चाहते थे कि उसकी शादी एक योग्य वर से हो। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह लेने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की। जब वापस आए तो देखा कि धरती पर बहुत समय बीत चुका है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके राज्य में सब कुछ बदल चुका था। उनका राजपाट, उनका परिवार, सब कुछ बदल गया था। उनके प्रियजन अब बूढ़े हो चुके थे और कुछ तो अब इस दुनिया में नहीं थे। ये कहानी भी हमें यही बताती है कि टाइम के बहुत से रहस्य हैं। समय का प्रवाह हर जगह एक जैसा नहीं होता। क्या स्वर्ग में टाइम अलग चलता है? क्या ब्रह्मलोक में समय का माप अलग है? ये प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
रामायण में एक पुष्पक विमान था। यह कोई साधारण विमान नहीं था दोस्तों, यह टाइम मशीन था। रावण के पास था यह अद्भुत विमान और भगवान राम इसे चलाकर सीता मां के साथ वापस अयोध्या आए थे। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी अद्वितीय टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में आज हम सिर्फ सपने देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता है अगले वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ।